साल के आखिरी महीने का पहला खेलों खिलाड़ी लेकर खेलों खिलाड़ी की पूरी टीम नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सबका सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इससे पहले कि आपके सामने हम आज के प्रोग्राम में शामिल सेगमेंट्स की बात करें, आगाज करते हैं इस बात से कि भारत की क्रिकेट की तारीख में पहली बार 3 कप्तानों के नामों का ऐलान किया गया है किसी टूर के लिए। T20 सीरीज जो साउथ अफ्रीका में होगी 3 मैचेस की, उसमें सूर्य कुमार यादव भारत की टीम की क़यादत करेंगे, T20 टीम की। उसके बाद जो वनडे सीरीज होगी 3 मैचेस की, KL राहुल क़यादत करेंगे। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज होगी, जो अहम सीरीज है 2 टेस्ट मैचेस की, रोहित शर्मा जो फुल टाइम कैप्टन है टेस्ट मैचेस के, वो कैप्टनसी करेंगे। टेस्ट मैचेस में जसप्रीत बुमराह की बहुत देर के बाद वापसी हुई है, उनकी बहुत जरूरत थी टेस्ट स्क्वाड में। उसके अलावा वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिला है और ऋतुराज गायकवाड़ हैं, मुकेश कुमार हैं, और साथ ही साथ जो है ये भी देखा जा रहा है कि जो वहां पर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे हैं, उनको टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है। तो देखते हैं 3 कायद जब निकलेंगे साउथ अफ्रीका की तरफ टूर के एंड पे, क्या होगा T20 सीरीज का, क्या होगा वनडे सीरीज का और क्या रिजल्ट आएगा टेस्ट सीरीज में। यह थी पहली बात। और अब आज के प्रोग्राम की बात, एक खास मकामी मार्शल आर्ट के साथ ताल्लुक है आज के मेहमान का। कौन है मेहमान, किस खेल की होगी बात, इसके लिए आप कीजिए जरा सा इंतजार। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हस्ब दस्तूर मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर की मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर जारी आई लीग 2023-24 के और एक तरफा मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के हाथों इंटरकाशी FC को 4-0 की स्कोर से मिली मात। और कल दिन के 2 बजे रियल कश्मीर का अगला मुकाबला एजवल फुटबॉल क्लब के साथ होगा। द्रोगमुला कुपवाड़ा में जारी द्रोगमुला क्रिकेट लीग 2023 में अख्ताम पजीर फाइनल मुकाबले में द्रोगमुला वॉरियर्स ने कामयाबी की दर्ज। इस लीग में इलाके से वाबस्ता 16 टीमों ने की थी शिरकत और अख्तामी तकरीब पर खिलाड़ियों को एजाजात से नवाजा गया। श्रीनगर में मुनक़दा कौमी सतह जूडो चैंपियनशिप 2023 खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल, जिसमें जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के दूसरे हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ उम्र के 200 से ज़ायद मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर की शमूलियत। श्रीनगर के बख्श स्टेडियम में जारी कश्मीर यूथ फुटबॉल लीग टूर्नामेंट हुआ रंगारंग तकरीब के साथ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में SCFA श्रीनगर ने गांदरबल एकेडमी को हराया और दूसरी जानिब खवातीन फाइनल के दौरान डाउनटाउन एरोज ने बडगाम को हराकर फाइनल जीत लिया। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के दौरान जम्मू कश्मीर ने दिल्ली की टीम को 75 रनों से हराकर मुकाबला जीत लिया और आज जम्मू कश्मीर ने मिजोरम के खिलाफ 50 ओवर्स में 332 रन बनाए। जवाब में मिजोरम की इनिंग है जारी और इतवार को उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की टीमें होंगी आमने सामने। श्रीनगर में जारी श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग 2023 आपने आखिरी मरहले में हुए दाखिल। 3 दिसंबर को डाउनटाउन हीरोज और FC1 के दरमियान होगा फाइनल मुकाबला। इस लीग में वादी बर से 22 फुटबॉल क्लब्स ने की थी शिरकत। डाइट बीरवा के मैदान पर जारी विलेज लेवल T20 बीरवा कप हुआ अख्ताम पजीर। फाइनल में सोनपा पैंथर्स ने मागाम यूनाइटेड को 6 विकेटों से हराकर खिताब किया अपने नाम। अख्तामी तकरीब पर SHO बीरवा और समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उनमें इनामात किए तकसीम। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली 16 साल जिस्मानी तौर खास खिलाड़ी शीतल देवी ने तीरंदाजी की दर्जा बंदी सालाना फहरिस्त में मुल्क भर में खास मुकाम किया है हासिल। खवातीन की कंपाउंड ओपन जुमरे में आलमी नंबर 1 बनने के लिए दर्जा बंदी में सबसे आगे पहुंच गई। GGM साइंस कॉलेज ग्राउंड जम्मू में जारी गोल्ड फुटबॉल कप के एक तरफा मुकाबले में स्पोर्ट्स क्लब जम्मू ने सरमाई राजधानी कश्मीर क्लब को 4-1 की स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। इस कप के लिए जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क की दीगर रियासतों से भी क्लब्स कर रहे हैं शिरकत। श्रीनगर में जारी सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग में गुज़श्ता कल के पहले मुकाबले में कश्मीर एरोज और फॉरेस्ट 11 के दरमियान मुकाबला रहा जारी और दूसरी जानिब फूड एंड सप्लाईज और याहिया वारसी के दरमियान होने वाला मुकाबला बारिश की वजह से हुआ मुलतवी। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और JK फुटबॉल एसोसिएशन के बाहमी इश्तिराक से श्रीनगर की पोलो ग्राउंड पर हुआ फर्स्ट एवर कश्मीर ग्रास रूट फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार आगाज, जिसमें वादी के कई इलाकों से वाबस्ता अंडर 14 उम्र के खिलाड़ी बढ़ चढ़कर दिखा रहे हैं अपना जोश। कश्मीर के शाकीन क्रिकेट के लिए इस हफ्ते मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू बना तवज्जो का मरकज। जम्मू पहुंच गई क्रिकेट लीग लेजेंड्स, साबिक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्स को देखने के लिए पहुंचे हजारों फैंस। सोथेन
ने मणिपाल टाइगर्स को 5 विकेटों से हराकर मुकाबला जीत लिया। नाजरीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाजरीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाजरीन, जो अब से ज़रा दिल कबल फारूक अहमद ने विजय हजारे ट्रॉफी की मैच की बात की जो जम्मू कश्मीर खेल रहा है मिजोरम के खिलाफ, उसके रिप्लाई में जम्मू कश्मीर ने जो 332 रन बनाए थे 50 ओवर्स में, मिजोरम का स्कोर है लाइव स्कोर 140 रन, 7 विकेट जो हैं मिजोरम के आउट हो गए हैं। और अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबैन चौथा T20 इंटरनेशनल आज रायपुर में होगा मुनक्किद। मेजबान टीम इंडिया है सीरीज में 2-1 से आगे। वाइजाग और तिरुवनंतपुरम में भारत ने जीता। गुवाहाटी के तीसरे T20 में कैंगरूज ने मैक्सवेल की सेंचुरी की मदद से जीत हासिल की। राहुल द्रविड़ ही रहेंगे फिलहाल भारत की मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच। नवंबर 2021 में द्रविड़ बने थे हेड कोच। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग कोचेस की टर्म्स भी की गई एक्सटेंड। उधर साउथ अफ्रीका की लिमिटेड सीरीज के लिए स्टार बैटर विराट कोहली ने BCCI को अपनी अदम दस्तयाबी से आगाह कर दिया। 13वां मेंस सीनियर नेशनल हॉकी टूर्नामेंट पंजाब ने जीत लिया। फाइनल में हरियाणा और पंजाब के दरमियान हुआ सख्त मुकाबला। 2-2 से बराबर रहा मुकर्रर वक्त में मैच और फिर पेनल्टीज पर 9-8 से पंजाब ने कामयाबी हासिल की। चेन्नई में मुनक्किद हुआ टूर्नामेंट। भारतीय मेंस हॉकी टीम के नए कोच क्रेग फुलटन ने कहा है कि आइंदा 6 माह में भारत को वर्ल्ड नंबर 1 बनाना है उनका मकसद। फुलटन ने भारत की टीम के साथ अप्रैल में सफर शुरू किया और पिछले 7 महीने में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल टाइटल्स जीते। भारत की मेंस डबल्स जोड़ी सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी रही चाइना ओपन में रनर अप। सात्विक और चिराग की पेयर है अब बैडमिंटन की वर्ल्ड रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 2। इस जोड़ी ने भारत के लिए एशियन गेम्स डबल्स का गोल्ड मेडल भी जीता और साल रवां कई और इवेंट्स भी जीते। इंडोनेशिया में गुज़श्ता कई दिनों से जारी है फीफा मेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप। कल इख्तिताम को पहुंचेगा यह टूर्नामेंट। फाइनल में होगा फ्रांस का मुकाबला जर्मनी के साथ। सेमीफाइनल्स में फ्रांस ने माली को हराया और जर्मनी ने अर्जेंटीना को पेनल्टीज पर शिकस्त दी। न्यूजीलैंड की टीम है मुश्किलात में। पहले टेस्ट मैच में 113 रन पर 7 खिलाड़ी आउट है। दूसरी इनिंग में न्यूजीलैंड का स्कोर 332 रन चाहिए जीत के लिए। विलियमसन ने इस टेस्ट मैच में लगातार अपने चौथे टेस्ट में चौथी टेस्ट सेंचुरी स्कोर की जो कि न्यूजीलैंड के लिए एक रिकॉर्ड है। 2024 ICC वर्ल्ड 20 कप के लिए 20 टीमों की लाइनअप हो गई है मुकम्मल। युगांडा ने क्वालिफाई कर लिया। युगांडा से कबल अफ्रीका से नमीबिया ने क्वालिफाई किया। जिम्बाब्वे की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी। वेस्टइंडीज और USA में मुनक्किद होगा यह इवेंट जून 2024 में। ISL 2023-24 में पॉइंट्स टेबल पर केरला ब्लास्टर्स 8 मैचेस में 17 पॉइंट्स के साथ है पहले नंबर पर। FC गोवा दूसरे और मोहन बगान तीसरे नंबर पर। आज जमशेदपुर का मुकाबला होगा ओडिशा के खिलाफ। कल बेंगलुरु और पंजाब के दरमियान 3-3 गोल से मैच रहा बराबर। नाउवर इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियंस लीग में टर्किश क्लब गैलाटासरे के खिलाफ मुकाबला बराबर होने के बाद मुश्किलात से 2-4 मैच में 2 मरतबा 2 गोल की बढ़त हासिल करने के बाद भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को गैलाटासरे के खिलाफ कीमती पॉइंट शेयर करने पड़े। और ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए पाकिस्तान की टीम डाउन अंडर पहुंच गई है। शान मसूद की कैप्टनसी में टीम वहां 10 टेस्ट मैचेस खेलेगी। पर्थ, मेलबोर्न और सिडनी में मुनक्किद होंगे मैचेस और पर्थ में ऑप्टस स्टेडियम में सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई है। ड्रॉप इन विकेट डाली गई है पर्थ के स्टेडियम में पहले टेस्ट मैच के लिए। और अब नाजरीन आपको इंतजार होगा आज के प्रोग्राम में जो खास सेगमेंट है लोकल मार्शल आर्ट की बात आज के मेहमान के साथ। तो कौन है मेहमान ये आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन खयाल। दोस्तों, मार्शल आर्ट खेलों में एक बहुत दिलचस्प खेल है स्के। कहा जाता है इसका जन्म कश्मीर में हुआ है। बादशाहों के ज़माने में पुराने वक्तों में कश्मीर में सिपाहियों को शमशीर जन के नाम से जंगी मशकें कराई जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बादशाहत ख़त्म हो गई, वक्त बदला, झेलम से काफ़ी पानी बह चुका है। फिर 1986 में नज़ीर अहमद मीर आए। उन्होंने शमशीर जन को एक खेल की शक्ल में ढाला और आज ये हालत है कि दुनिया भर में स्के का खेल खेला जाता है। बहुत मशहूर खेल है। इसमें तलवारबाजी जैसे करते थे वैसे ही ये खेल है। इस खेल में बहुत से नाम आए हैं। नज़ीर अहमद साहब खुद बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे कोच हैं और अब उनके बहुत सारे शागिर्द हैं। उन्हीं में से उनके एक शागिर्द और ख़ुद एक इंटरनेशनल प्लेयर और कोच मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। आइए मिलते हैं शगुफ्ता मेराज से। शगुफ्ता, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे लब कुशाई करने का मौका दिया है।
फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन, मैं शगुफ्ता महराज इंटरनेशनल प्लेयर भी रह चुकी हूँ, कोच भी हूँ और इंस्ट्रक्टर भी अभी हूँ। मुझे बताइए ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये सफ़र जो मेरा शुरू हुआ है ये फ्रॉम द चाइल्डहुड से, पहले से ही स्कूलिंग से ही मुझे बहुत शौक था कि मैं कुछ ना सेल्फ डिफेंस सीखूं। उस वजह से मैं कहीं भी जा सकती हूं, अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती हूं। फिर फ्रॉम स्कूलिंग से ही मैंने ज्वाइन किया, हमारा ये मार्शल आर्ट था, वहाँ पे स्टार्टिंग में ही एकेडमी थी, तो मैंने फिर वहाँ से ही स्टार्ट किया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। पहली बार कौन सा टूर्नामेंट आपने खेला? जाहिर है वो यादें तो ताज़ा होंगी, पहला टूर्नामेंट इंसान भूलता नहीं है। कौन सा टूर्नामेंट था? डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होगी? जी जी, एग्जैक्टली। पहले स्टार्टिंग में मैंने डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप खेली है, वो द्रगजन में खेली थी। मिडिल स्कूल है वो, अच्छा। एक डलगेट में है मिडिल स्कूल, तो वहाँ पे मैंने चैंपियनशिप, उस टाइम पे मैंने सिल्वर मेडल जीता, क्योंकि पूरे लगभग 6-7 महीने मैंने प्रैक्टिस की थी। बट स्टिल जब मैंने सिल्वर मेडल जीता तो मुझे लगा नहीं, अब मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि अब आगे जाना है। फिर जो वहाँ पे, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो गोल्ड निकालता है वही फिर स्टेट में जाता है। बाय लक जो मेरा अपोनेंट था जो गोल्ड मेडल था वो वहाँ पे ड्रॉप हुआ। उसके बाद मैंने स्टेट चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, तो उसके बाद तब से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मैं आगे बढ़ी हूँ। कश्मीर में लड़कियों का खेलों में हिस्सा लेना मायूब समझा जाता था। एक वक्त था कि लड़कियों को कहते थे भाई खेलना नहीं है, और पढ़ाई करने लगी लड़कियां, फिर खेलों में भी आगे आईं। तो आपको किसी किस्म की दिक्कत तो नहीं हुई? ख़ास तौर पे एक मार्शल आर्ट खेल जिसमें तलवार और फिर वो बरगुला वगैरह इनका इस्तेमाल करना पड़ता, बहुत एग्रेसिव गेम है ना, लग भी सकती है। कहीं आपकी मम्मी तो नहीं कहती थी बेटा लग जाएगी? नहीं, एक्चुअली एक बात है कि जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, जो मेरे कोच है, जो इस गेम के फाउंडर है मीर नज़ीर सर, ही इज़ फ्रॉम पामपुर, ज़ैफ़रॉन टाउन से वो वाबस्ता है, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल अच्छे से एक तो ट्रेन किया है, और मुझे पूरा, जब मैं बाहर जाती या कहीं, मुझे मम्मा पापा की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने मुझे ना बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। उसके बाद जब मैं खेलने लगी, स्टार्ट मैंने खेलना किया, तो जब सेल्फ डिफेंस आई मेरे में, और फिर जब मैंने देखा कि ये जो स्के है, इट इज़ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ कश्मीर, अब ये इंजीनियस गेम है, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें अगर मैं अपना लोहा मनवाऊं तो ये अच्छी बात है। और इसमें पहली जो है सेल्फ डिफेंस है, जो कि लड़कियों के लिए ज़रूरी है। इंटर डिवीजन आपने कब खेला और फिर नेशनल में कैसे कदम रखा आपने? मैंने पहली बोला, मैंने इवन अंडर 11 से मैंने पहले स्टार्टिंग किया, फिर इंटर आइसा, इंटर स्कूल अंडर 14 से स्टार्ट मैंने किया है, तो फिर इंटर स्कूल हुआ। इंटर स्कूल में भी मेडल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा यहाँ पे बख्शी स्टेडियम में हुआ था, तो उसके बाद वो स्टार्ट किया हम, वो उसमें मेडल निकाले, उसी के बाद आगे आगे इंटर ये स्कूल खेल जो है इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। इसमें जो चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं वो है फिजिकल फिटनेस, बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए इंसान, और नज़र रखनी है आपको अपने अपोनेंट पे। और कई बार ऐसा होता है कि आपका अपोनेंट जो है आपको डिसीव करने के लिए कहीं और देखता है, और उसके बाद ऐसा होता है कि आप भटक जाती हैं, और भटकने में क्या होता है, इसी दौरान जो आपका अपोनेंट है वो आपके अगेंस्ट पॉइंट्स हासिल कर लेता है। तो ये जो खेल है इसमें कहाँ तक आपको फिजिकली फिट होना पड़ता है, और इन तमाम चीज़ों के लिए आप क्या करती हैं? एक्चुअली ये जो फिज़िकल फिटनेस की आपने बात की, ये तो मेन एक ज़रूरी एक है सब बच्चों के लिए, और हमारे में भी फिज़िकल फिटनेस होनी चाहिए। अगर फिज़िकल फिटनेस होगी तब आगे इंसान बढ़ सकता है। ये जो तस्वीर है इनके बारे में बताइए। जी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, उसके बाद स्टेट लेवल की, ये जो हमारा दुधपथरी में कैंप हुआ था, हमारे हर साल कैंप होते हैं, एक हमारा नेशनल लेवल का होता है, स्टेट लेवल का होता है, और हमारा एक इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पे तो ये होता है, कैंप होता है, वो जून में होता है। और जो भी सिके की ये कोई भी अमेंडमेंट्स करनी चाहिए वो जून में ही होती है, जो हमारा यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल कैंप होता है। देखिए, आप खिलाड़ी हैं और उसके साथ साथ रेफरी भी हैं या कोच भी हैं, तो ये दोनों चीज़ें कैसे मुमकिन हैं, और आपने कब ये फैसला किया कि आप खेल की तरफ अब कम तवज्जो देंगी और फिर कोचिंग और एक्सपर्ट के तौर पर ज़्यादा काम करेंगी? पहले तो इस खेल के बारे में बताइए,
ये खेल होता क्या है? ये इसके खेल जो इक्विपमेंट है, क्या है? हेड गियर है, चेस्ट गार्ड है? ये जो ये 16th हाई एल्टीट्यूड कोचिंग कैंप हमारा हुआ। तो इसमें ये जो हो रहा है, ये मास्टर कप की फाइट हो रही है और मैं इसमें रेफरी हूँ। तो ये जो यहाँ पे ये इंडिया की तरफ से एक है और दूसरी जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, शायद वो वहीं से जी है जी। वो। ये इक्विपमेंट के बारे में बताइए। इक्विपमेंट जो है वो है, एक तो बैम्बू स्टिक है, बैम्बू स्टिक, उस पे लेदर का ये कवर होता है और हाथ में भरगुल्ला है। इसमें बिल्कुल ये ना पूरी अच्छी से ये हेड गार्ड है, चेस्ट गार्ड है। तो चोट लगने का कोई एहतमाल बिल्कुल नहीं, इसमें चोट लगने का बिल्कुल पॉइंट्स बिल्कुल कैसे नहीं स्कोर है। होते हैं? पॉइंट स्कोर होते हैं, अगर इन्होंने हेड पे मारा था 1 पॉइंट है और साइड में मारा था 1 पॉइंट है। उसके बाद किक्स अगर मारी तो 2 पॉइंट्स है और इसमें जो होती है वो साइड किक अगर फेस पे पड़ी तो उससे 3 पॉइंट्स है। और नॉकआउट कैसे होते हैं? टोटल ये जो जैसे नॉकआउट करना होगा, इसमें अगर 12 पॉइंट्स आएंगे एट टाइम तो मैच खत्म होता है। तो विनर हो जाएगा। जी जी। तो ये बताइए, यहाँ पे आपने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। जी जी जी। इस इवेंट के बारे में बताइए। ड्रीम कम ट्रू दिस ईयर। कहाँ गई थी आप? कौन सा मुकाबला? ये नेशनल गेम्स थे यहाँ पे, किस जगह? 37th नेशनल गेम्स गोवा में इस साल जो हुआ नेशनल गेम्स। तो ये मेरा ड्रीम था कि इसमें मैं पार्टिसिपेट करूं। हमने 2016 से इसका वेट कर रहे थे कि हमारा ये टूर्नामेंट हो, फिर कुछ वजह से नहीं हो पाया। उसके बाद ये जो कोविड वगैरह आया और इसके बाद फाइनली इस साल हुआ और मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। आपको याद है सेमीफाइनल में किसको हराया, फाइनल में किसको हराया? जी जी जी, एग्जैक्टली। मेरी ज्यादा ये जो मेरी राइट साइड से है वो है ओडिशा और लेफ्ट साइड से वो हरियाणा और दूसरी है गोवा। यही जो 2 ज्यादा मेरी जो सेकंड एंड थर्ड थी, ये ज्यादा टफ थे। कितना डिफरेंस था आपका सेमीफाइनल में और फाइनल में अपने अपोनेंट से? जी, was it one sided or it was a tough competition? नहीं, इट वाज अ टफ कंपटीशन बिकॉज सब नेशनल गेम्स की तैयारी करते हैं। कोई वहाँ पे कोई लोकल प्लेयर तो नहीं पहुँचता है, सब उन्हें बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिस की थी। तो इसमें कई बार डेमोन्स्ट्रेशन भी होती है, जब गेम्स होती हैं वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन का भी होता है, उसके बाद कंपटीशन भी होता है। डेमोन्स्ट्रेशन कितना अहम है, क्यों किया जाता है डेमोन्स्ट्रेशन? जी, डेमोन्स्ट्रेशन भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जो आ रहे हैं वो देखते हैं कैसे, पहले उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई जाती है कि कैसे खेलते हैं इंसान, कैसे खेलना है, कैसे ऑफेंस करना, कैसे डिफेंस करना है। तो उनको हम पहले दिखाते, ये पोलो ग्राउंड में ये फाइट हो रही है। ये किक्स भी आप करती हैं इसमें? जी जी जी। तो किक से चोट का एहतमाल तो नहीं रहता? देखिए ना, किक मारी आपने, जी जी जी, आपका चेस्ट गार्ड है, क्या चेस्ट गार्ड इतना स्ट्रांग होता है कि आपकी जो अपोनेंट की किक हो वो आपको प्रोटेक्ट कर सके? जी जी, एग्जैक्टली। ये जो गेम है ना, मैंने पहले ही बोला, जो अदर मार्शल आर्ट्स है उनमें फुल कांटेक्ट है और ये जो हमारा मार्शल आर्ट है, सीके मार्शल आर्ट, इसमें नहीं, इसमें 30% ही आपको लगाना है फोर्स। एग्जैक्टली 30%। बाकी तो आपके पास जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी जो करना है बिल्कुल कम इस्तेमाल करना है, फोर्स हमारा कम होना चाहिए। ये बिल्कुल फास्ट गेम है, जितना हमें फास्ट हम करेंगे उतना ही ये ठीक रहेगा। अब आप चूंकि इंस्ट्रक्टर हैं, बच्चों को फिजिकल फिटनेस के लिए क्या करती हैं आप? जो ये कैंप्स लगाती हैं, कितनी उम्र के बच्चे आपके पास आते हैं और इनकी तवज्जो के लिए, इनकी फोकस के लिए क्या करती हैं आप? इनकी डाइट के बारे में, इनकी फिजिकल फिटनेस के बारे में और इनकी गेम के बारे में। एग्जैक्टली। ये जो मेरा क्लब चलता है, ये बिस्मिल्लाह क्लब है मेरा अपना, तो इसमें मेरी मॉर्निंग शिफ्ट भी होती है, इवनिंग शिफ्ट भी होती है। यहाँ पे मैं इनको प्रैक्टिस करवाती हूँ और इनका जो है ये मेंटल, जो स्पिरिचुअल और इसमें ये इनका डेवलप होना चाहिए। तो इसके लिए इनकी वार्म अप होते हैं, उसके बाद इनके इवेंट्स भी होते हैं। ये बताइए, इनका पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो देना ज़रूरी है और खेल की तरफ भी दिलचस्पी लेना ज़रूरी है, तो कैसे आप बैलेंस करती है? कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चों को अपनी पढ़ाई में सफ़र करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस स्पोर्ट? नहीं, पहले मैंने इनको बोला, है वही बच्चा स्पोर्ट्स में जाएगा जो पढ़ाई में अव्वल हो, क्योंकि अगर वो पढ़ाई में अच्छे रहेंगे तब जाके वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा करेंगे। तो टाइमिंग आप मैनेज करती हैं? एग्जैक्टली, टाइमिंग मैंने मैनेज, इसीलिए तो मैंने 2 शिफ्ट्स रखे हैं कि आपको पढ़ाई के पे भी ध्यान देना है, ट्यूशंस वगैरह, क्योंकि आजकल तो बच्चे उतने स्कूल नहीं जाते जितने ट्यूशंस होते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इनको किया है काम के, इनको मैंने रखी है टाइमिंग्स। बिल्कुल 2 घंटे की हमारी प्रैक्टिस होती है, बाकी मेरे जो प्रैक्टिस टाइमिंग होती है इनकी मैं संडेज रखती हूँ 2-4 घंटे की। जो मुकाबले होते हैं बहुत जगह होते हैं, यहाँ पर पोलो ग्राउंड में भी जो स्टेडियम है वहाँ होता है, गिंदुन में भी कुछ मुकाबले होते हैं। एग्जैक्टली, गिंदुन में। और कौन कौन से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? देखिए, श्रीनगर में अगर आपके पास सब कुछ है तो गाँव के बारे में कौन सोचेगा? आप बड़गाम की बात कीजिए, अनंतनाग की, पुलवामा की, बारामूला की,
इसी तरह शुपियन की बाकी जगहों पे, क्या हमारे यहाँ इस टाइप के छोटे छोटे स्टेडियम हैं, ऐसे एरिनाज हैं, ये मैट्स हर जगह अवेलेबल हैं? और अगर नहीं है तो इसके लिए क्या करना चाहिए और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? एक्चुअली मैं बताऊं कि ये जो सिके जो मार्शल आर्ट है हमारा, ये इसका जो ये है हर एक गली गली में खेला जाता है, हर एक जगह हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में खेला जाता है। इवन कि जो फॉल फरंग एरिया है हमारे यहाँ बांडीपोरा साइड से, हमने पिछली बार वहाँ पे कैंप लगाया। इवन वहाँ पे बिल्कुल वो बच्चे आए जिन्होंने कभी स्पोर्ट्स देखा नहीं था। तो इसका क्रेडिट जो वो मेरे मीर नजीर सर है, जो कि हमें हर एक जगह ना जाना बोलते हैं वहाँ पे जॉब। ये आप जाती हैं वहां पे, उनको इंट्रोड्यूस करती, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह मौजूद है? अगर नहीं है तो इसके लिए किसको अमल दखल करना पड़ेगा? क्या स्पोर्ट्स काउंसिल के हाथ में है? क्या ये किसी और डिपार्टमेंट के हाथ में है? ताकि इस तरह के एरिना सब जगह बने। आप जाएंगी लेकिन एरिना नहीं होगा तो बच्चे आप जब निकल जाएंगे उसके बाद कहां प्रैक्टिस करेंगे, कहां टूर्नामेंट होंगे? एग्जैक्टली वो बात तो सही है, वो तो गवर्नमेंट को भी देखना है, क्योंकि अगर बच्चे इतना ये करते हैं, क्योंकि हमारा अपना मार्शल आर्ट है, कश्मीर का वाहिद मार्शल आर्ट है, तो इसकी तरफ बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। अब देखिए कई लोग ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पे इसको फॉलो कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी अब मुकाबले हो रहे हैं स्के के। तो बुनियादी जिम्मेदारी हमारी है कि हम इस खेल को और ज्यादा बेहतर बनाएं और इसमें तरक्की करें और इसमें नंबर 1 बने। जी सही बात है। तो इसमें सबको, ये तो गवर्नमेंट को भी मैं एज ए कोच मैं ये बोलूँगी कि गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये स्पोर्ट्स है, अगर ये है तो यहाँ पे तो अभी बख्शी स्टेडियम या तो ये है इंदौर स्टेडियम है, या तो गिंदुन है, या तो इलाहाबाद स्टेडियम है। वहाँ पे हमने 1-2 टूर्नामेंट किए हैं। पामपुर में है, एग्जैक्टली पामपुर में है। मैं बोल रही हूँ ना, अगर हम देखिए प्राइवेट लेवल या ऐसी लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा हमें मिलेगा, हर एक जगह प्रैक्टिस करने का हमें मिलेगा, बट स्टिल हमारे लिए और स्टेडियम्स होने चाहिए कि बच्चे जहाँ पे फ्रीली प्रैक्टिस करें। मुझे बताइए, जिंदगी का अगर आपको कहें कि सबसे अच्छा मौका कौन सा था, तो ये जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ में है, क्या यही एक ऐसा मौका था आपकी जिंदगी में जहां पर आपने अपना नाम किया और उसके बाद अपनी कंट्री का नाम किया? ये जो मेडल आपने हासिल किया, इसके बारे में बताइए। जी, ये जो मैंने बोला, ये गोवा में जो नेशनल गेम्स थी, इस साल की नेशनल गेम्स थी, यहाँ से हमने जो J&K हमने 9 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रोंज निकाले, जिससे कि हमारा जो स्पोर्ट्स काउंसिल ना नंबर 12 पे आया। तो ये हमारा बहुत बड़ा ड्रीम था मेरा कि मैं ओलंपिक लेवल, नेशनल लेवल पे मेडल निकालूं। और इस साल की बात करें, इस साल में जो मैंने किया है, इस साल में मैंने साउथ एशियन चैंपियनशिप खेली जनवरी में काठमांडू में, वहाँ पे मेरा गोल्ड निकला। उसके बाद जून में हमारा ये होता है, एग्ज़ाम होता है, तो उसमें मुझे एज फीमेल कोच, बेस्ट फीमेल कोच दिया गया। और उसके बाद अब ये और एक गोल्ड मेडल। बताइए आगे आपके क्या टारगेट्स हैं? आपने गोल्ड मेडल हासिल किया सैफ गेम्स में, बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया वाकई, और ये जो ब्लैक बेल्ट भी आपके पास है, इसके बारे में बताइए। जी, ये जो ब्लैक बेल्ट है, ये हमारा जो पहले लोकल बेल्ट्स होते हैं, ब्लू, येलो, ब्राउन, रेड, उसके बाद एडवांस लगी हुई है। जी मैं बताती हूँ। इसके बाद एडवांस ब्लैक होता है, उसके बाद ब्लैक बेल्ट होता है। ब्लैक बेल्ट के बाद हमारी जो डिग्री चढ़ती है, 1 डिग्री फर्स्ट ब्लैक बेल्ट, सेकंड ब्लैक बेल्ट, उसके बाद जो 5 डिग्रीज होती है वो मास्टर्स डिग्री माना जाता है। मास्टर्स डिग्री के बाद 2 साल 3 साल हमारा वेट ये ना होता है, पास होता है। उसके बाद हमारा 7 से 8, 9, 10 तक होता है। 10 के बाद ये जो सिटल्स होती है और हमारी यूनिफॉर्म का कलर भी चेंज होता है, रेड कलर की। मैंने बोला ना, इस साल मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल मुझे बहुत सारे ना जो मेरे ड्रीम थे, जो पहले से ही मेरे ड्रीम थे, इस साल मेरे बहुत सारे ड्रीम पूरे अच्छे से हो इंशाल्लाह। अब आगे भी अच्छा हो जाए। आपने बहुत अच्छा फैसला किया है कि इस खेल को आगे कैसे बढ़ाएं, इसको कैसे फरोग दें। आप इंस्ट्रक्टर बन गई, कोच बन गई, तो जाहिर है कि शमा से शमा को रोशन करना है। आप बहुत सारे बच्चों को तरबियत दे सकती हैं। हो सकता है आप जैसे बहुत सारे खिलाड़ी बने और जो नेशनल लेवल पे नाम करें। और देखिए, खेल जो है, खेल जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आजकल जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है वो जिंदगी के हर शोबे में तरक्की करता है, वो किसी भी प्रोफेशन में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जब तक आपकी फिजिकल फिटनेस होगी, जब तक आप मेंटली स्ट्रांग होंगे,
तब तक आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स के जरिए आप फिजिकली एज वेल एज मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है बचते एक लड़की स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना और साथ में पढ़ाई तो करनी ही है। जी, सही बात है। स्पोर्ट्स में जो पहले बच्चे को देखना है किसमें उसका ये रुझान है। जैसे मैं अपना बोलूँ, मैंने चाइल्डहुड से ही खेला, उसके बाद नेशनल, इंटरनेशनल, उसके बाद मैंने 12th के बाद ही मैंने बोला कि नहीं मुझे इसी में जाना है। उसके बाद मैंने BPEd MPEd किया है और प्रेजेंटली तो बच्चों को क्या कहेंगे जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनके एक मुख्तसर सा पैगाम क्या होगा आपका? मैं बच्चों को यही बोलूंगी कि आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाए, किसी भी स्पोर्ट्स में अपने आप को बिजी रखें। अगर किसी भी स्पोर्ट्स में जाएंगे, खासकर ये जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट के जो है, इसमें आप पार्टिसिपेट करें, आप इसमें अपने आप को बिजी रखें। बाकी जो यहाँ पे आजकल लगाई है वो ड्रग्स वगैरह, इसमें इन्वॉल्व, अगर पेरेंट्स या इंस्ट्रक्टर ये जो भी है, इनको अगर बच्चों को हम इसमें बिजी रखें तो इससे हमारा फ्री ऑफ ना सब कुछ अच्छा रहेगा। जी, शगुफ्ता मेराज, आप प्रोग्राम में आई, आपने स्के मार्शल आर्ट के बारे में बहुत मुफीद जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आप प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलते हैं इमरान गुल के पास। प्रोग्राम का आगाज किया था भारतीय क्रिकेट की खबर से, इख्तिताम करते हैं जम्मू कश्मीर की क्रिकेट की खबर से। पहली खुशखबरी ये कि अब से जरा देर पहले जम्मू कश्मीर की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी में एक और मैच जीता। मिजोरम को 182 रन से हरा दिया। 332 रन बनाए थे जम्मू कश्मीर की टीम ने 50 ओवर्स में और 150 रन पर आउट हो गई अब से जरा देर पहले मिजोरम की टीम। यह था लाइव स्कोर उस मैच का। और एक और बात कि जम्मू के MAM स्टेडियम में आज लेजेंड्स लीग का मैच जारी है। जो पिछला मैच था वो बारिश की नजर हुआ था। आज जम्मू के क्रिकेट लवर्स और कश्मीर से जिन क्रिकेट लवर्स ने ट्रैवल किया फॉर्मर इंटरनेशनल स्टार्स को देखने के लिए, यूसुफ पठान, इरफान पठान, गौतम गंभीर, उसके अलावा क्रिस गेल या लेंडल सिमंस, बहुत सारे स्टार्स जम्मू के MAM स्टेडियम में खेल रहे हैं। और क्रिकेट लवर्स ने जो है वर्ल्ड कप के बाद अब MAM स्टेडियम में जाके वहां पर मैच देखा है। भीलवाड़ा किंग्स और अर्बन राइजर्स हैदराबाद की टीमें ये मैच MAM स्टेडियम जम्मू में खेल रही हैं। तो नाजरीन, इसके साथ ही खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।